रियल पेमेंट रिचार्ज सर्विस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से रियल पेमेंट के कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट करने में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसका कारण है उसके चलते कुछ चेंजेस करें और चेंजेस करने के बाद रियल पेमेंट का अपडेट आया हुआ है। जो पुराने कस्टमर हैं उन्होंने अपडेट नहीं करा हुआ है, इस करके उनको ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत आती है। तो आज हम इसी विषय पे एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि किस तरह से हमें पेमेंट करनी है और कौन कौन से ऑप्शन पेमेंट के अभी जो नया अपडेट आया है उसके अंदर है। तो चलते हम एक बार अपने रियल पेमेंट एप्लीकेशन के अंदर और जानते हैं कि क्या है और क्या नया आया है और किस तरह से पेमेंट ऐड करनी है। तो ये हमारा रियल पेमेंट ऐप है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये खुल गया। इसमें जो ऐड बैलेंस ऑनलाइन है, जो पहले प्रोसीजर था वैसे का वैसे ही है। हम बैलेंस ऐड करने के लिए ऐड बैलेंस ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। अब इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें कितना अपना बिल पे करना है, कितना रिचार्ज करना है, उस हिसाब से हम पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अभी हम केवल 10 रुपये ऐड करेंगे और ये खाली एक बताने के लिए है कि किस तरह से पेमेंट ऐड करनी है, क्या डालना है, कौन कौन से ऑप्शन है। तो अभी 10 रुपये हमने डाल दिए हैं। पे यूजिंग फ़ोन पे गेटवे पे क्लिक करेंगे जो 10 रुपये के नीचे है। तो ये प्रोसेसिंग में आ गया है। तो यहाँ कई ऑप्शन आ रहे हैं। यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ रहा है, फ़ोनपे की यूपीआई आईडी, उसके बाद गूगल पे की यूपीआई आईडी, पेटीएम की और अदर सभी की है। सपोज करो फ़ोनपे की है। फ़ोनपे की यूपीआई आईडी में यहाँ हम कुछ भी यूपीआई आईडी अपने मोबाइल नंबर से या नाम से, जो भी अपनी यूपीआई आईडी होती है वो हम यहाँ डालेंगे। एक साइड में @YBL ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये किसी की यूपीआई आईडी के आगे YBL होगा, किसी के IBL, किसी के AXL। तो जिसका जो हो वही सिलेक्ट कर ले। अब एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि यूपीआई आईडी, हमारे कुछ साथियों को यूपीआई आईडी का पता नहीं है कि यूपीआई आईडी कौन सी होती है, कहाँ होती है। तो हम फ़ोनपे का ही एग्जांपल लेते हैं। तो हम अपना फ़ोनपे खोलते हैं और उसमें जाकर देखते हैं कि यूपीआई आईडी कहाँ पर है। ये हमने अपना फ़ोनपे ओपन कर लिया। तो फ़ोनपे में आप देखोगे जहाँ हम ट्रांसफ़र मनी में टू मोबाइल नंबर टू बैंक यूपीआई आईडी, इसके नीचे देखो यूपीआई आईडी लिखा हुआ है। जैसे मेरी यूपीआई आईडी है 99929078 @YBL। जैसे वहाँ YBL IBL XBL वो था, यही है। तो हम ये यूपीआई आईडी हमें अपनी वहाँ डालनी है। इसी तरह फ़ोनपे की यूपीआई आईडी है, इसी तरह गूगल पे की यूपीआई आईडी होती है, इसी तरह पेटीएम की भी यूपीआई आईडी होती है। सबकी यूपीआई आईडी इसी तरह होती है। तो हम वापस अपना इस पे आ जाते हैं। इसके अलावा दो ऑप्शन और है हमारे पास। कार्ड के द्वारा पेमेंट, यूपीआई आईडी के नीचे ये कार्ड का पेमेंट आ गया। तो यहाँ हम अपना कार्ड नंबर डालेंगे ऊपर। उसके बाद हम जो भी जिसके नाम कार्ड है वो डालेंगे। फिर कार्ड की एक्सपायरी, महीना, साल, एक CVC, उसके बैक पीछे है ना एक 3 नंबर का अंक होता है और ये आई मार्क लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ भी दिखा देगा। ये बताएगा कि किस तरह का CVC और कहाँ होता है। तो ये डाल के प्रोसेस करेंगे तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा और OTP डालते ही आपकी पेमेंट
सक्सेस हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है इसमें नेट बैंकिंग का। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी हमारे बैंक की हमारी नेट बैंकिंग चल रही है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ HDFC, ICICI, एक्सिस और किसी का और दूसरा भी हो सकता है। तो यहाँ अदर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे बैंक नीचे आ जाएंगे जो भी हैं जितने हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक बार पंजाब नेशनल बैंक का डाल के देखते हैं कि कैसे क्या आता है। तो ये देखो ये इसने ऑप्शन मांग लिया पंजाब नेशनल बैंक का। यहाँ ये डालेगा यूज़र आईडी और फिर प्रोसेस में जाके जो भी प्रोसेस रहता है पासवर्ड वगैरह और सेम वैसे ही हो जाएगा। तो हम फ़िलहाल UPI आईडी से ही ज़्यादा यूज करते हैं मोस्टली सभी लोग। तो हमारी UPI आईडी जैसे 99929782 है और आगे जो पेटीएम लिखा हुआ है @ लेकिन मेरा YBL है और फ़ोनपे का है तो ये YBL आ गया। फिर ये नीचे वेरीफाई UPI आईडी, तो मैं इसको वेरीफाई करूँगा तो यहाँ देखोगे कि ये वेरीफाई हो गया और नाम आ गया। उसके बाद हम पे जाएंगे। नीचे पे क्लिक करते ही ये एक मैसेज आ जाता है, बताता है कि आप फ़ोनपे पर जाएं, पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें और UPI पिन डालें। इसके साथ साथ आपके पास मैसेज भी आ जाएगा ऊपर। ये देखो ऊपर मैसेज आ गया है। पे बिल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये फ़ोनपे पे ही जाएगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरे भी मैसेज आए हुए हैं फ़ोनपे का। अगर इस पे क्लिक करेंगे, डिक्लाइन पे करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी, पे करेंगे तो ये फ़ोनपे पे ही जाएगा। चलो हम करके देखते हैं पे। तो ये सीधा फ़ोनपे पे चला गया और ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ हम पे करेंगे या डिक्लाइन करेंगे, यानी रिजेक्ट करनी है या पेमेंट ऐड करनी है तो पे ऐड करनी है, तो ये सीधा आपसे आपका प्रोसेस करके पिन मांग लेगा। ये है। इसके बाद कुछ साथियों के पास यहाँ मैसेज नहीं आता तो वो साथी सीधा अपना फ़ोनपे पे जाएं और जो ऊपर बेल आइकन जो घंटी लगी हुई है QR कोड के साथ और उस पर एक मैसेज भी आ रहा है ग्रीन कलर में 1 लिख के, ये वही मैसेज है पेमेंट का जो आपने वहाँ से कमांड दी है। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऊपर ही आ जाएगा रिचार्ज रियल पेमेंट रिचार्ज एंड बिल पे एज रिक्वेस्ट फॉर 10 रुपीज़ कि आपको 10 रुपये की रिक्वेस्ट भेजी है। आप इस पर पे नाउ पे क्लिक करोगे तो सेम प्रोसेस वही आ जाएगा, पे करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट करने का ऑप्शन था जो हमारे कुछ साथियों को इसमें दिक्कत आ रही थी, तो ये बताने के लिए कि वो किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, फ़ोनपे का, गूगल पे का, पेटीएम का UPI आईडी के द्वारा, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ हम इसको डिक्लाइन कर देते हैं ताकि वो मैसेज हट जाएगा वहाँ से, और हमने ये यहाँ पे कर दी तो ये देखो ये आ गया कि ये पेमेंट रिजेक्ट कर दी है। तो आपका सीधा ये वापस यहाँ आ जाएगा। एक्सेप्ट करोगे तो भी यहाँ आके ऐड हो जाएगा और रिजेक्ट करोगे तो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो पेमेंट का इशू आ रहा था वो समझ में आया है, और फिर भी अगर कुछ आपके डाउट से रह जाते हैं तो इसकी स्क्रीन पे नंबर आता रहता है, या सपोर्ट में जाओगे तो यहाँ भी नंबर दिए हुए हैं, आप फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर ये स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस पर नंबर देख के कॉल करके और अधिक जानकारी रियल पेमेंट रिचार्ज सर्विस के केयर सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।